भैला नीतीश जी जवान, आगे आगे झेला बा, मोदी के गोदी में कै दिन खेला बा। कि नीतीश कुमार जी अब समाज के लिए कलंक बन चुके। ये 420 नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को सिर्फ एंड सिर्फ अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और बिहार के साथ इन्होंने सिर्फ धोखा एंड धोखा दिया। उनको पलटने में वो जिधर अपना लाभ देखते हैं उधर पलट जाते हैं। खुद समझदार है वो, ठीक है। वो देख लिया कि अब ना भाजपा का ज्यादा मुंह आने वाला है, तो घप से ही पार्टी बदल लिया। कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसका चरित्र ही नहीं है, उसे तो बिहार से बाहर कर देना चाहिए। कौन भ्रष्ट है? ये नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। बिहार में सियासी भूचाल आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और फिर आज वे बीजेपी के साथ गठबंधन करके 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में और बिहार का प्रसिद्ध, आप ये सीधी तस्वीर देखिए कि यह बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा यहाँ चल रहा है। लोग लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही है। भागलपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। फिर से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है ना, पलटू चाचा हैं। उनको पलटने में वो जिधर अपना लाभ देखते हैं उधर पलट जाते हैं। उस समय उनको लाभ दिखा आरजेडी के साथ, तो आरजेडी के साथ पलट गए, बीजेपी को छोड़ दिए, जबकि बीजेपी के साथ उनका पुराना संबंध था। लेकिन तत्कालीन क्षणभंगुर आनंद के लिए जो है वो चले गए, भ्रष्टाचार में लिप्त आरजेडी के साथ जो है अपना सरकार बना लिए। अब जो है देख रहे हैं कि वो उधर से जो है भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो अब आके बीजेपी में सट गए। लेकिन दुल्हा वही रहेंगे, बारात बदल जाएगी। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है, विपक्ष का चेहरा बदल जाता है, कभी बीजेपी और कभी राजद। आज से फिर से राजद विपक्ष में, राजद विपक्ष में रहेंगे। अभी अब फिर नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। इसमें तो हम लोग चाह रहे थे कि कोई नया चेहरा इसके बदले में नीतीश जी अपने तरफ से ही दे देते या बीजेपी के तरफ से किसी को दे देते। नया चेहरा अब पब्लिक देखना चाहती है। बीजेपी को क्या लगता है, बीजेपी को कुछ फायदा होने जा रहा है? बीजेपी को ही फायदा होने जा रहा है। इस बार जो नीतीश जी सटे हैं, इस बार वो अपना लोटिया गोल करने के लिए ही सटे हैं। इस बार जो भी फायदा होगा बीजेपी को ही होने जा रहा है। बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। लिट्टी चोखा खा रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है? कुछ नहीं, देखिए अब तो 5 बजे ना शपथ ग्रहण लेंगे। 5 बजे शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार जी का। क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश बाबू ने देख लिए कि राम मंदिर तो अब बन गया, ठीक है। वो पहले जनगणना, जाति जनगणना कराया था, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंजीनियर साहब है ना, उनको खुद समझदार है वो, ठीक है। वो देख लिया कि अब ना भाजपा का ज्यादा मुंह आने वाला है, तो घप से ही पार्टी बदल लिया। अब बदल के उधर चल गया। कुर्सी का यार है, कुर्सी तो नीतीश जी को कुर्सी जब 8 बार सीएम बने, तो आप सोच सकते हैं कि हमको नहीं लगता है कि पूर्ण भारत में भी ऐसा हुआ होगा। एक राज्य में कहीं एक आदमी 9 बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है। तब 9वीं बार लेंगे। तब वही तो बोले कि देश में कोई भी राज्य में एक व्यक्ति 9 बार सीएम की पद का शपथ ग्रहण नहीं लिया है, लेकिन ये ले रहे हैं। भाग्य इनका, भाग्य है एकदम। बिहार का दुर्भाग्य। बिहार का तो अब क्या बोले, बिहार का भाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है उपाध्याय जी? जिस तरह की जो सियासी घटनाएं बिहार में चल रही है, इससे अब साफ जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी विश्वासघात के प्रतीक बन गए हैं। बिहार की इस 12 करोड़ की जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया। अब वो 9वीं बार
बिहार के मुख्यमंत्री बनकर वो अपना गिनीज बुक में नाम स्थापित कराना चाह रहे हैं। लेकिन देश और इस बिहार की जनता भली भांति नीतीश कुमार जी के इस राजनीतिक भूचाल को लेकर उसको अपने दिमाग में बैठा चुकी है कि नीतीश कुमार जी अब समाज के लिए कलंक बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को अब जितनी बार ये पलटी मार रहे हैं, अब सिर्फ इस्तीफा के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के शरीर में राजकीय प्राण प्रतिष्ठा करने वाली है। मंदिर का तो प्राण प्रतिष्ठान हो गया। भाजपा राम की बात करती है और सिर्फ पलटू राम की बात करती है। तो राम और पलटू राम, ये 420 नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को सिर्फ एंड सिर्फ अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और बिहार के साथ इन्होंने सिर्फ धोखा एंड धोखा दिया। आज जनता कह रही है कि कैला नीतीश जी जवान, आगे आगे झेला बा, मोदी के गोदी में कै दिन खेलावा। अरे कैला नीतीश जी जवान, आगे आगे झेला बा, मोदी के गोदी में कै दिन खेलावा। अरे जनता ऐलान करे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो बेनिफिट हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नीतीश कुमार को गिद्ध की तरह नोच देंगे। राजनीतिक इनकी सियासत और भूचाल को समाप्त कर देंगे। और जनता कह रही है कि कैला नीतीश जी जवान, आगे आगे झेला बा, मोदी के गोदी में कै दिन खेलाबा। अरे जनता ऐलान करे अब की नहीं है लाबा, बीजेपी के चौकी पर कब तक रोटी बेलाबा। बीजेपी के चौकी पर कब तक रोटी बेलाबा। क्या लग रहा है? ये लगना क्या, दिख भी रहा है ना जिस तरह से फिर से बीजेपी और जदयू का गठबंधन हो रहा है सरकार में। बस ये पलटू सिंह है, इनका नाम पलटू सिंह जान के रखा गया और अपने आप में बदलाव ला रहा है, सिर्फ अपने आप में, बिहार के राज्य में नहीं। यहाँ क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठेकेदारी पट्टा, अपने फायदा के लिए। जनता बता रही है, जनता कह रही है अब की कहे जनता, बिहार की जनता 2024 में इस पलटू राम को, 420 पलटू राम को आज आगाह कर देना चाहती है 24 के चुनाव में। अब की कहे जनता अपने दत्तवा पीस के हटाई नीतीश के ना। अब की कहे जनता अपन दत्तवा पीस के हटाई नीतीश के ना। यही लगता है नीतीश कुमार सत्य का भूखा है और इसको बदली नहीं करना चाहिए। बार बार जो है ना बदल के देश को छवि खराब कर रहे हैं। बिहार राज एक गिरता हुआ है राज है, बिहार का छवि खराब कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए था? इसको तो एक पार्टी में ही रहना चाहिए था। कभी आरजेडी से करते हैं, कभी बीजेपी से करते हैं, तो ये सब कुर्सी का ही लिए कर रहे हैं ना, कुर्सी के लिए। हाँ। दूसरे आदमी है, क्या लगता है बिहार में आज फिर से सत्ता परिवर्तन हो रही है, अब विपक्ष का चेहरा बदल रहा है? विपक्ष का जो चेहरा है, इसके सामने चुनौती हो गया कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसका चरित्र ही नहीं है, उसे तो बिहार से बाहर कर देना चाहिए। कौन भ्रष्ट है? ये नीतीश कुमार भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है। चरित्र क्या है? ये तो चरित्र ही नहीं है। आज 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 कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ है, कल कहते हैं कांग्रेस। जनता क्यों देती है वोट? जनता का अपमान करते हैं आप। इनको तो शर्म होना चाहिए अपने कर्म पर। क्या लग रहा है, अब क्या विकास होगा बिहार में? बस इनकी सत्ता जब तक है तब तक रहेगी, यही चले जाएंगे, फिर दोबारा राजनीति में नहीं आ सकेंगे। दोबारा नहीं आएंगे? नहीं आ सकेंगे। इनका पर्दाफाश ऐसा हो गया कि जनता इसको वोट नहीं देगी, नहीं देगी। नहीं देगी।
क्या लग रहा है वकील साहब, बिहार में आज से बीजेपी और जदयू की सरकार बन रही है फिर से? आज से बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार, नीतीश कुर्सी के भूखे होने के कारण वह किसी के साथ गठबंधन करके अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर आसीन रखना चाहते हैं, परंतु उनको एक दल बदलू का जो है सो संज्ञा दिया जाता है। बिहार का विकास उनसे संभव नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो बिहार का विकास कर सके। बीजेपी और जदयू का आज से गठबंधन हो रहा है, क्या लगता है सुशासन आ जाएगी क्या? सुशासन का कम संभावना है, काहे कि उनको कुर्सी की भूख है और कुर्सी के लिए जैसे वह कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं। यही मेरा कहना है। कुर्सी के भूखे हैं। कुर्सी के भूखे। हमारे साथ भागलपुर की जनता थी जिन्होंने फिर से नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को लेकर सवाल या निशान खड़ा किया है, और यहाँ की जनता कह रही है कि नीतीश कुमार कुर्सी के यार हैं और अपने स्वार्थ के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।